जय श्री राम। दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत उत्तम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। जैसे आप सबके द्वारा ही मांग हुई थी, आप सबके द्वारा कमेंट आ रहा था कि गुरुजी दीपावली की सरल पूजा बताइए, क्योंकि जो ज्ञानी लोग हैं वो तो स्वयं कर लेते हैं, पुस्तक का सहारा ले लेते हैं, लेकिन जो जन साधारण लोग हैं वो पूजन कैसे करें। अक्सर लोग तो पूजन करते ही जैसे हो सकता है श्रद्धा भाव विश्वास के साथ में लोग अपने घरों में पूजन कर लेते हैं, लेकिन अगर क्रम समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे पहले भोग लगाएं कि पहले कलावा चढ़ाएं, पहले धूप बत्ती दिखा दें कि पहले जो है दीपक दिखाएं। ये क्रम समझ में आ जाए तो पूजन करने का अच्छा विधान लगता है और माता भी प्रसन्न होती है। तो आज हम सबसे सरल विधि केवल भाव भक्ति श्रद्धा के साथ ही समझेंगे। यहाँ मंत्रों का कोई प्रयोग नहीं होगा, केवल अपना भाव और विश्वास ही हम भगवान से माता जी से जोड़ेंगे। तो हम कैसे पूजन करते हैं, दिवाली पर कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे गणेश लक्ष्मी कुबेर पूजन करना चाहिए, कलश कहाँ रखना चाहिए, दीपक कहाँ रखना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए, और दिवाली पर विशेष वो क्या चीज है जो हर सबको या अवश्य माँ को अर्पण करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज वो क्या है, इसी वीडियो में क्रम बाय क्रम आप समझेंगे। साथ ही आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो आपको पसंद आए, बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्रम बाय क्रम समझें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी। जैसे हमारी वीडियो नवरात्रि में कलश स्थापना की थी, वैसे मैं आपको वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सब वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। वो क्या चीज है जो माता जी को चढ़ाना चाहिए, वो आपसे छूटनी नहीं चाहिए। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि हमें पहले क्या करना चाहिए। हमारे पास एक चौकी हो, ये चौकी है, लाल कपड़ा हो या पीला कपड़ा हो, चौकी पर आप बिछा दीजिए। उसके बाद में माता जी की मूर्ति, गणेश जी की और कुबेर जी की, और भगवान आपके भगवान लक्ष्मी नारायण हो तो आप विराजमान कर लीजिए, हनुमान जी हो तो भी आप विराजमान कर सकते हैं। ये सब चौकी पर हमारे देवी देवता विराजमान है। अब हमें कलश रखना है। कलश कैसे रखना है, जैसे अभी तो मैं दिखा रहा हूं केवल, लेकिन हम यहाँ पर बैठेंगे भगवान की तरफ मुंह करके, माता जी की तरफ मुंह करके, तो हमारे बाएं हाथ में कलश होना चाहिए। कलश हम रखेंगे यहाँ पे, आप देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे आप चावल रख दीजिए, थोड़ा चावल रख देंगे और यहाँ पे अष्टदल बना दीजिए। आप ऐसे 8 लकीर जो है खींच दीजिए। ये हमारा अष्टदल बन गया। चावल लग के आप ऐसे 8 लकीर बना देंगे तो हमारा ये अष्टदल तैयार हो जाएगा। थोड़ा मध्य में हम यहाँ पे चावल रख देंगे, ये हमारा अष्टदल तैयार हो गया है। अब हम कलश देखिए, कलश में जो है, कलश दोनों हाथ से ऐसे स्थापित कर देंगे। कलश में पहले हम स्वास्तिक बना लिए हैं, रोली चंदन से आप कलश में स्वास्तिक बना लीजिए। ये कलश हमारा स्थापित हो गया। अब सब पहले हमें थोड़ा सा इसमें गंगा जल डालना है, थोड़ा सा गंगा जल ऐसे डाल दिए। अब हमें इसको जल से पूरा कलश भर देना है, पूरा कलश ऐसे हमें जल से भर देना है। अब ध्यान दीजिए, अगर धातु का कलश आपके पास है, तांबे का हो पीतल का हो तब ठीक है। अगर तांबे पीतल का ना हो तो आप मिट्टी कलश ले लीजिएगा, परंतु स्टील कलश मत रखिएगा। तो ये हमारे पास कलश धातु का है, पीतल का है, इसलिए हम स्थापना कर दिए हैं। आपके पास जैसी व्यवस्था हो आप कर लीजिएगा। ये जल हो गया। उसके बाद में हम जो थोड़ा सा इसमें रोली डाल देते हैं, एक चुटकी लाल चंदन इसमें हम डाल देंगे। रोली, ये रोली हम इसमें डाल दिए। अब यहाँ पे एक हल्दी गांठ डाल देंगे, इसे हल्दी गांठ डाल देंगे। उसके बाद में हमें एक सिक्का डाल देना है, एक सिक्का डाल देना है इसमें। और हमें अब जो है आम के पल्लों इसमें लगा देना है। उसके पहले हम थोड़ा सा इसमें दूब डाल देंगे। दूब, जो चीज मिल जाए वो आप सुलभ रूप से इसमें रख लीजिएगा। उसके बाद में आम का पत्ता,
आम का पत्ता नहीं मिले तो अशोक का पत्ता, अशोक का पत्ता न मिले तो आप पान पत्ता भी लगा सकते हैं। 5, 7, 9, 11 ऐसे विषम संख्या में लगा के आप चावल का पात्र रखें या गेहूं का रखें, कोई अनाज रखना चाहिए। अब ये स्थापना हो गई। अब जो है एक नारियल, नारियल में लाल कपड़ा बांध दीजिए या चुनरी बांध दीजिए, कलावा से आप सपोर्ट कर दीजिए। नवरात्रि वाली वीडियो देखे थे कलश कैसे रखना है। जो कल ये नारियल का मुंह होता है ये अपनी तरफ होना चाहिए। हम यहीं पर बैठेंगे तो ये नारियल का मुख अपनी तरफ है, जो पतला होता है ये माता जी तरफ, भगवान की तरफ। तो हम ऐसे करके जो है कलश स्थापना ऐसे कर देंगे। ये हमारी कलश स्थापना हो गई। अब हमें दीपक रखना है, तो दीपक भी हम यहीं पे अपने दाएं हाथ पे, अपने दाएं हाथ पे हम दीपक रख देंगे। एक अखंड ज्योत जो है पूरी रात जलना चाहिए। हमारा कलश हो गया, ये हमारा दीपक हो गया। एक दीपक हमें अलग से जलाना चाहिए दिवाली पर, जो कुछ देर जलना चाहिए जब तक मैं पूजा करूं, क्योंकि इसमें लोग काजल बनाते हैं। तो ये दीपक हमारा यहाँ पे ऐसे स्थापित हो गया। ये हमारा अखंड ज्योत है जो पूरी रात हमें जलना है, ये हमें देखना है। ये हमारा एक दीपक जब तक मैं पूजा करूं तब तक ये स्थापित रहे, और जब तक रात तक जल सके तो जलता रहे। ये हमारा एक दीपक लंबी बत्ती वाला, बत्ती का मुंह इधर का होगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा दीपक हो गया। गोबर की गौरी और गणेश जी सुपारी बनते हैं, इनकी स्थापना भी हम यहीं पर कर लेंगे। तो ऐसे गौरी गणेश ये हो गए, ये गणेश जी हो गए, कुबेर जी हो गई, लक्ष्मी माता हो गई, कलश भगवान हो गए और दीप देवता हो गए। अब जो है हम इनका पूजन करें। अब हमें जो है थोड़ा सा अक्षत लेकर और हाथ में फूल लेकर माता जी का, भगवान का ध्यान करना है। केवल हमें भाव प्रकट करना है। मंत्र तो बहुत हैं, मंत्र लोग बहुत बताएंगे, लेकिन हम बता देंगे तो आपको मंत्र आएगा नहीं। इसलिए केवल भाव और विश्वास जोड़िए। भाव ही प्रधानता है और भाव ही सब कुछ है, तो सब पूजा सफल है। बहुत मंत्र बोल दिया जाए लेकिन आपका भाव न जुड़ पाए तो निष्फल है। इसलिए हाथ में फूल लेकर और अक्षत लेकर भगवान से, माता जी से प्रार्थना करिए कि हे माँ, आज अमावस्या पर, आज दीपावली के पर्व पर मैं आपका पूजन अर्चन वंदन करने की अनुमति मांगता हूँ या अनुमति मांगती हूँ। हमारी पूजन को सफल बनाएं और अपनी असीम अनुकंपा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें। घर में दुख, दरिद्र, दोष जो है उसका निवारण करें। सद्बुद्धि, सद्ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। हे माँ, अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखिए, धन धान से हम संपन्न रहें। गणेश जी से प्रार्थना करिए, हे विवेक के दाता गणेश जी, आप हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान दीजिए, अपनी विवेक बुद्धि हमें दीजिए ताकि मैं विवेक बुद्धि से ही चल सकूं। कुबेर जी से प्रार्थना करिए, कुबेर देव आप अपनी असीम अनुकंपा बनाए रहें, हम भी धन धान से संपन्न हो। ऐसा बोल करके जो अक्षत पुष्प ये है, ये ऐसे भगवान के पास बीच में आप इसको रख दीजिए। अब उसके बाद में क्या करना है, हमें पूजन करना है। जल से लेके फूल ले लीजिए या कोई आम पत्ता हो, आप जो है ऐसे पहले जल छिड़क दीजिए। ओम आत्मनियम पत्ता आत्मनियम, ऐसे स्नान के भाव से जो है कि हम आपको स्नान करवा रहे हैं, सबके ऊपर छोड़ दीजिए। ये स्नान जल से हो गया। अब हमें यहाँ पे पंचामृत भी करना चाहिए। पंचामृत आप एक कटोरी में बना लीजिए, एक कटोरी में पंचामृत हो जाए, और उसके बाद में आप जो है पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी ये मिलाकर आप जो है पंचामृत बना लीजिए। एक कटोरी आप ऐसे रख लीजिए और हम सामने बैठेंगे लेकिन आपको केवल दिखा रहे हैं। जब आप यहाँ रहेंगे, कटोरी में पंचामृत रहेगा, तो ऐसे आप पंचामृत उठाइए और ऐसे घुमा के इसमें छोड़ दीजिए। फिर उठाइए, गणेश जी को दिखा के ऐसे छोड़ दीजिए। फिर कुबेर भगवान को 2 बार घुमा के ऐसे पंचामृत छोड़ दीजिए। बारी बारी सबको पंचामृत से स्नान करिए। जो ये पंचामृत बना रहेगा, बाद में इसी कटोरी में आप उलट दीजिए, क्योंकि ये वाले प्रसाद आपके लिए, परिवार के लिए प्रसाद हो जाएगा। तो इसकी व्यवस्था आपको पंचामृत की कर लेना है। तो पंचामृत से हो गया। 1 चम्मच जल ऐसे घुमा के जो है इसी पात्र में छोड़ दिए। अब उसको हमें चंदन लगाना है। चंदन, माता जी को लाल चंदन बहुत प्रिय है।
बाकी आप पीला चंदन भी सबको लगा सकते हैं, लेकिन माँ को लाल चंदन जो सबसे पहले गणेश जी को हम जो है लाल चंदन लगाएंगे। ओम चंदनम विलेपयामि, चंदनम समर्पयामि, ऐसे बोलते हुए चंदनम समर्पयामि। ओम कुबेर चंदनम समर्पयामि, ओम कलश देवताभ्यं चंदनम समर्पयामि, ओम कलश देवताभ्यो नमः, ओम दीप देवताभ्यो नमः चंदनम समर्पयामि, चंदनम विलेपयामि। और ऐसे लक्ष्मी मैया को चंदन लगा देंगे। चंदन लग गया, जो है हमें कलावा चढ़ाना है वस्त्र के रूप में। अगर आप जैसे ये हमारी मूर्तियां हैं, तो अगर वस्त्र लाए हैं तो वस्त्र आप खोल के पहना दीजिए, या पहले पहना के थे बैठा सकते हैं। हमें थोड़ा कलावा जो है वस्त्र के रूप में कलावा देना है। ओम वस्त्रम समर्पयामि, समर्पयामि बोलते जाइएगा गणेश जी पे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम कुबेर देवताभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि। और यहाँ हमारे गणेश जी हैं सुपारी के रूप में, गौरी मैया हैं गोबर के रूप में, तो जो है गोबर से बनी हुई आप यहाँ पे वस्त्र आ दीजिए। ओम कलश देवताभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि, ओम दीप देवताभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि। तो ऐसे हम ये वस्त्र चढ़ा दिए। अब हमें क्या करना है, जनेऊ, गणेश जी को हम एक पीला जनेऊ, यदि पीला ना हो थोड़ा हल्दी चंदन लगा के आप उसको पीला कर सकते हैं। ऐसे ओम यज्ञोपवीतान समर्पयाभ्यो नमः यज्ञोपवीतान समर्पयामि। दाहिनी तरफ जो है यह यज्ञोपवीत लटकी रहे, और चाहे आप तो आगे भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे आप जनेऊ चढ़ा दीजिए। और फिर चंदन लगा के आप, या पीला जैसे जनेऊ जो हो आप कुबेर देवता को पहना दीजिए। ओम कुर्ताभ्यो नमः, ओम कुबेर देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतान समर्पयामि। आप ऐसे पहना दीजिए। और एक कलश पे भी जो है ओम वरुण देवताभ्यो नमः कलश देवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतान समर्पयामि चढ़ा दिए। एक चम्मच जल से जो है ऐसे घुमा के एक चम्मच, और उसके बाद में एक पात्र में ऐसे डाल दिए। ये हमारा जनेऊ चढ़ गया। अब उसके बाद में हमें जो पीला चंदन जो भी हो आप फिर जो है सब पे अर्पण कर दीजिए। चंदन और गंध जो भी है आप जो है सब पे तिलक चंदन लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, अक्षत चढ़ाना है। अक्षत जो है ऐसे लेके इसको अपने बाएं हाथ में रख लीजिए, और थोड़ा थोड़ा निकाल के इस 3 उंगली से ऐसे नहीं फेंकना है। अक्षत जो है श्रद्धा के साथ में गणेशाभ्यं अक्षतां समर्पयामि, ओम श्री गौरी देव्यै अक्षतां समर्पयामि। फिर गणेश जी पे उंगलिताभ्यं अक्षतां समर्पयामि, ओम कुबेर देवताभ्यं अक्षतां समर्पयामि, ओम कलश देवताभ्यं अक्षतां समर्पयामि, ओम दीप देवताभ्यं अक्षतां समर्पयामि, ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः अक्षतां समर्पयामि। ऐसे अक्षत जो है चढ़ा दीजिए। उसके बाद में हमें फूल चढ़ाना है। फूल जो भी आपकी सामर्थ्य, जैसे भी आप फूल लेके आए हो फूल चढ़ा दीजिए। गणेश जी पे चढ़ा दीजिए, गौरी जी पे चढ़ा दीजिए, और उसके बाद में कुबेर जी चढ़ा दीजिए, दीपक पे चढ़ा दीजिए, कलश भगवान पे चढ़ा दीजिए, और माँ लक्ष्मी जी पे, माँ लक्ष्मी जी को लाल अति प्रिय है, तो एक लाल फूल जो है हम माँ लक्ष्मी जी की चढ़ा दिए। ये पुष्प हो गया, हमारा पुष्प चढ़ गया। अब हमें जो है सिंदूर, सबसे पहले गणेश जी पे सिंदूर लगाएंगे। गणेश देवताभ्यं सिंदूरम समर्पयामि, गौरी जी पे ओम श्री गौरी देव्यै नमः सिंदूरम समर्पयामि। और उसके बाद में हम कलश देवताभ्यं सिंदूरम समर्पयामि, और कुबेर जी को भी लगा सकते हैं सिंदूर, हम सिंदूरम समर्पयामि। माँ लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ाना है। ओम श्री माँ लक्ष्मी देव्यै नमः सिंदूरम समर्पयामि। और लक्ष्मी जी को सिंदूर हम 5 बार सिंदूर चढ़ा दिए हैं माँ लक्ष्मी जी को। दीपक भी आप सिंदूर लगा सकते हैं। देवताभ्यं नमः सिंदूरम समर्पयामि। ऐसे हमारा सिंदूर हो गया है। आभूषण, जो आप दिवाली पर आभूषण खरीद के लेके आए हैं, कोई जो भी आभूषण लेके आए सोना चांदी का, वो माता जी के पास में आभूषण आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में हमारा ये हो गया। अब हमें दूर्वा, दूब जो घास होती है दूब, वो हमें चढ़ा देना सबके ऊपर। गणेशाभ्यं दूर्वं समर्पयामि, श्री गौरी देव्यै दूर्वं समर्पयामि, ओम कुबेर देवता दूर्वं समर्पयामि, ओम दीप देवताभ्यं दूर्वं समर्पयामि, कलश देवताभ्यं दूर्वं समर्पयामि। ऐसे हमें दूर्वा सब पे चढ़ा देना है। अगर फूल माला हो तो आप फूल माला सबको पहना दीजिए, नहीं तो फूल तो चढ़ ही गया है। उसके बाद में हमें इत्र, विशेष ध्यान रखिए
इत्र आपको जरूर चढ़ाना है। इत्र सेंट जो है, सेंट खुशबूदार इत्र हो, इसको आप खोल लीजिए और इसे उंगली रख के 2-2 बूंद जो है, एक एक बूंद गिर जाए ऐसा गणेश जी पे, फिर उसके बाद में कुबेर जी पे ओम दीप्ताभ्य नमः इत्रम समर्पयामि, कलशताभ्यं समर्पयामि, महालक्ष्मी दिव्येत्रम समर्पयामि, ऐसे छिड़क सकते हैं आप, छिड़क दीजिए। इत्र जो है आपके पास ये होना चाहिए। इत्र चढ़ गया, अब धूप बत्ती हम जगाएंगे। ये धूप बत्ती जग गई तो धूप बत्ती लेके गणेश जी पे ओम देवताभ्यो नमः, ओम कुबेर देवताभ्यो नमः, ओम दीप्ताभ्यो नमः, ओम कलश ऋण देवताभ्यो महालक्ष्मी देव्यै नमः, धूपम दर्शयामि धूपम घ्रापयामि। किसी पात्र में या किसी प्लेट में जो है आप लगा दीजिए। अगर चौके लगाएंगे तो कपड़ा जल जाएगा तो खतरा हो सकता है, इसलिए किसी पात्र में ही जो है धूप बत्ती आप लगा दें। घी का दीपक जगा लीजिए। वैसे उत्तम रहेगा कि आप कपूर जलाएं इस दिन, कपूर। और कपूर में अगर 2 लौंग रख ले फूल वाली, जैसे हमारे पास ये कपूर है, कपूर में 2 लौंग ये फूल वाली फूल लगा हो, तो इसमें आप ऐसे कपूर में लौंग रख लिए। उसके बाद में माचिस से इसको हम जगा देंगे। और इसको हाथ में लेके ऐसे अर्चन करेंगे गणेश जी पे, गौरी जी पे, कुबेर जी पे, दीपता पे, कलश भगवान पे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः दीपम दर्शयामि। सबको जो है दीपम दर्शयामि बोल करके ऐसे दीप दिखा के आप यहीं पर रख दीजिए। 1 चम्मच से जल से आपको हाथ धुल लेना है। दीपक दिखाने के बाद में 1 चम्मच जल से हमें हाथ धुल लेना है। हाथ धुल लिए, अब हमें नैवेद्य अर्पण करना है। कुछ लोग पिछले वीडियो में पूछे थे कि नैवेद्य क्या होता है। नैवेद्य मीठा होता है, मिठाई हो, मिश्री हो, इलायची दाना हो, कुछ भी हो, उसे नैवेद्य, मीठे जो नैवेद्य बोलते हैं। तो हमें अब नैवेद्य अर्पण करना है। नैवेद्य में दिवाली पर चूरा हो, खीर हो, धान का लावा होता है, और मिठाई हो। अभी आपको दिखाने के लिए केवल हमारे पास ये उपलब्ध है, बाकी आप जो भी अर्पण करना चाहें अर्पण कर दीजिए। और इस दिन खीर का विशेष महत्व होता है। थोड़ी सी कटोरी में खीर बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे आप सबको इकट्ठे भोग लगा दीजिए, या आप चाहें तो अलग अलग भी रख सकते हैं। जैसे दोना में जो है सबको अलग अलग रख दीजिए, या जो है इकट्ठा सबको इसे स्पर्श करा के आप यहीं पे ऐसे रख दीजिए। ये हमारा नैवेद्य हो गया। अब हमें क्या करना है, फल अर्पण करना है। फल जो है हमारे पास जो है सबको दिखा के हे भगवान आप लोग भोग लगाइए, तो हम फल जो है ऐसे अर्पण कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी फल अर्पण कर सकते हैं। हमारे पास इस दिन एक श्रीफल होना चाहिए, एक नारियल होना चाहिए। माँ लक्ष्मी को जरूर ही अर्पण करना चाहिए। अगर वो व्यवस्था हो जाए तब, ना हो तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो एक नारियल हम अर्पण कर सकते हैं। अच्छा, कलश के ऊपर रही बात, कलश पे अगर नारियल है तो ठीक है, नहीं तो आप दीपक, जो दीपक जल रहा है, जो दीपक जल रहा है, ये दीपक आप कलश के ऊपर भी रख सकते हैं। या ये दीपक भी अगर 24 घंटा वाला रखने चाहिए रखिए, दीपक कलश के ऊपर रख सकते हैं। अगर नारियल व्यवस्था हो जा रही है तो नारियल स्थापित कर दीजिए, नहीं तो आप दीपक भी रख सकते हैं। और फल में जो भी सुलभ से रूप से फल मिल जाए, 1-2 फल आप अर्पण कर दीजिए। उसके बाद में हाथ जोड़कर भगवान से, माता जी से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे माता जी, जो हमसे बन पटा वो अब मैं आपको अर्पण किया हूं, आप उसका अब भोग लगाइए। उसके बाद में आप शंख ध्वनि भी कर सकते हैं और घंटी बजा के भी भोग लगा सकते हैं। जब 2 मिनट के बाद में, अर्थात कुछ सेकंडों के बाद में, आप 3 बार इसे ताली बजा दीजिए। उसके बाद में आप आचमन करा दीजिए। एक पात्र सामने ऐसे रख लीजिए और 3 बार ऐसे जल घुमा के ओम आचमनियम प्रत आचमनियम जो है ऐसे घुमा के 3 बार जल छोड़ दीजिए। अर्थात भगवान के हाथ धुला दिए, मुख धुला दिए और उनका हाथ धुला दिए। भोजन कराए हैं तो करा दिए। उसमें पान पत्ता, आप पान पत्ता जो है, अगर आपके पास पान पत्ता 1 है तो पान पत्ता 1 रख दीजिए, और जो है इस पे लौंग इलायची रख दीजिए। यदि पान पत्ता सबके पास पूरा पर्याप्त हो जाए तो सबके पास रख दीजिए। गणेश जी के पास में, गणेश जी के पास पान पत्ता हो गया, गौरी जी के सामने रख दिए, और कुबेर जी के सामने भी पान पत्ता रख दिए। ये दीपक पे हो गया,
कलश पे हम रख दिए और माँ लक्ष्मी जी पे हम पान पत्ता रख दिए। अब हमें सुपारी रखना है, एक एक सुपारी जो है हम रख दिए। पहले गणेश जी के पास में, फिर गौरी जी के पास में सुपारी रख दिए, उसके बाद में कुबेर देवता के दीपक के पास में रख दिए, फिर हम कलश पे सुपारी रख दिए और फिर महालक्ष्मी जी पे हम सुपारी रख दिए। उसके बाद में हमें इलायची रखना है। इलायची माँ को अति प्रिय है, तो गणेश जी के पास में, गौरी जी के पास में रख दिए, कुबेर जी के और दीपक पे रख दिए, और जो है कलश पे रख दिए, और माँ लक्ष्मी जी पे हम दो रख देंगे। विशेष देवता हैं लक्ष्मी जी, तो हम जो है रख देंगे। ये दीपक हमारा छूट जा रहा था, तो इसलिए हमें ये लौंग, ये इलायची और एक सुपारी, इन दीपक का भी हम पूजन कर लिए। तो हमारा ये, अब हमें कुछ दक्षिणा अर्पण करना है। लौंग, इलायची, सुपारी हो गई, तो हमें कुछ दक्षिणा अर्पण करना चाहिए। दक्षिणा में जैसी व्यवस्था जो हो वो व्यवस्था कर देना चाहिए। जैसे अगर इकट्ठा है तो आप इकट्ठा घुमा के जो है रख दीजिए, नहीं तो आप सबके पास भी, गणेश जी के पास में चढ़ा दीजिए, गौरी के पास चढ़ा दीजिए, कुबेर जी के पास चढ़ा दीजिए, आप सबके पास भी आप चढ़ा सकते हैं। दक्षिणा जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसे आप कर सकते हैं दक्षिणा के रूप में। जो भी भगवान ने आपको दिया है, 100 रुपया से लेके संख्या नहीं है, कितने तक चढ़ा दें, और जो भी चढ़ाएं उससे कुछ बढ़ के जो है माता जी को चढ़ाना चाहिए हमें। तो हम जैसे दीपक पास में हो गया, ये गणेश जी पे, गौरी जी पे हो गया, ये कुबेर जी पे, दीपक पे हो गया, इस दीपक पे हो गया, कलश भगवान पे हो गया, और कुछ हमें जो है अब यहाँ 10 चढ़ाए हैं, तो इसका डबल कम से कम हमें चढ़ाना चाहिए, या अनंत चढ़ा सकते हैं। तो हम जो है माता जी लक्ष्मी जी पे भी हम उनकी कृपा बनी रहे, जीवन में खुशहाली बनी रहे, इस उद्देश्य से जो है हम दक्षिणा अर्पण करना चाहिए हमें। तो इस भाव से जो है हम माँ लक्ष्मी जी पे दक्षिणा चढ़ा देंगे। जो भी आपकी सामर्थ्य हो, ऐसा मत देखिएगा कि वीडियो में दिखा रहे हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, 1 रुपया से लेके अनंत तक जो भी आप चढ़ाएं, क्योंकि ये चढ़ाने के बाद में आपको दान ही देना है, इसको आपको रखना है, नहीं है। तो इसलिए दक्षिणा हो गया। हाथ में पुष्प अक्षत लेके हाथ जोड़िए कि हे भगवान, हे माता जी, जो जैसे हो सका हमने आपका पूजन अर्चन वंदन किया, आप इसे स्वीकार कीजिए। अक्षत फूल लेके हम माता जी के पास छोड़ दीजिए। अब उसके बाद में जो दीपक होता है, जैसे दीप माला, अब हमें जो है दीप माला जगाना है। 5 दीपक जरूरी है, एक दीपक चौमुखा होना चाहिए, और 4 दीपक ऐसे हो गए। ये हमें पूजा मंदिर पे ही हमें जगाना है। और उसके बाद में जो दीपक अपने घरों में लगाएंगे उसकी व्यवस्था आप करके रखिए। तो ऐसे इसको रख के हम जो है सब पे चंदन कर देंगे, तिलक कर देंगे, ऐसे सबको तिलक कर देंगे दीपक पे, और उसके बाद में तब हम दीपक जगाएंगे। ये चौमुखा दीपक है, तो इसलिए जो है हम अब इसको जगाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा जो है, आप चाहें तो एक मोमबत्ती लेके भी एक साथ में जला दें, क्योंकि बार बार माचिस जो है करना पड़ रहा है। तो आप जो है एक मोमबत्ती जगा के सभी दीपक एक साथ में जला सकते हैं। ये हमारा दीपक जग गया, हम माता को इससे अर्चन करेंगे। ऐसे दीपक लेके, अब जैसे अब तो हम यहाँ दिखाने, अब हमारा आसन यहाँ पे होगा, हमारा मुख माता जी की तरफ होगा, भगवान तरफ, तो हम ऐसे जो है इसका अर्चन कर लेंगे, माता जी को अर्पण कर देंगे। माता जी को चौकी में स्पर्श करा के ऐसे सामने हम रख देंगे दीपक, है ना। ये दीपक हमारा हो गया। अब हमें विशेष क्या करना है, विशेष क्या माँ को अर्पण करना है। जो धनिया हम बोले थे कि धनतेरस पे धनिया लेके आना, वो धनिया क्या करना है आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारी धनिया हो गई, एक मुट्ठी धनिया हमारी ये हो गई। हम वीडियो में बताए धनतेरस वाले में कि एक मुट्ठी धनिया लेके आना, एक कटोरी में, एक दोना में आप ऐसे धनिया रख दीजिए। उसके बाद में हमें 5 कमल गट्टा लेके आना है। ये कमल गट्टा हमारा 5 पीस है, कमल का बीज होता है, ये 5 कमल गट्टा हम यहीं पर ऐसे रख देंगे। उसके बाद में हम हल्दी गांठ यहाँ पे अर्पण कर देंगे। उसके बाद में हम एक भोजपत्र यहाँ पे अर्पण कर देंगे। ये अर्पण करने के बाद में हम ये माता जी के पास में, माता जी के चरणों में अर्पण कर देंगे, क्योंकि माता जी का ये अति प्रिय है। तो लक्ष्मी पूजन में, दीपावली पूजन में ये हम माता जी के पास रख दिए, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिए, और उसके बाद में हमारी ये पूजा हुई संपन्न। अब जो है हमारे पास समय है,
तो हम बैठकर माँ लक्ष्मी जी का जप कर लें। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। तो श्री सूक्त पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और उसके बाद में लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। जब मंत्र कौन सा है? ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। आप इसको नोट कर लीजिए कि बहुत छोटा सा मंत्र है। आप 1 माला, 2 माला या 51 बार या 21 बार, ना समय हो तो 11 बार भी अंगुली पे हम ऐसे जप कर सकते हैं, या 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट बैठ करके हम ऐसे भी माँ का जाप कर सकते हैं। मंत्र कौन सा है? ओम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। बहुत सरल मंत्र है, आप इसको जप कर लीजिए। पुरुष सूत्र का, श्री सूक्त का पाठ है। अगर समय नहीं है, ये पूजन हो गया हमारा। अब पूजन करने के बाद में हम अपने कार्यों में, जैसे दीपावली सजाना हुआ, घर में अकेले हैं तो अपना घर सजा दिए, लोग आ रहे हैं उनसे मिल लिए। रात्रि में जो हमारी ये वीडियो पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, दिवाली कब है, इसमें दिया समय दिया हो कि कब कब जो है पूजन करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देख करके कि कौन से समय में हम रात में जप करें, अपने मंत्र को जागा सकते हैं, अपना मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, या जितना समय रात में हम जागरण कर सकते हैं, काफी समय तक हम माँ लक्ष्मी जी का जप कर सकते हैं कि ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, जितना समय हो इसलिए हमें जप करना चाहिए, क्योंकि ये साल में महालक्ष्मी जी का पूजन, विशेष पूजन दीपावली पर एक बार आता है। जितना हो सके हमारे पास जितना समय, तन मन के साथ में हमें आज रम जाना चाहिए, अपने आप में खो जाना चाहिए, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेना चाहिए। जैसे कि आरती, माँ लक्ष्मी जी की आरती उतार करके, मान लो हमारी आरती संपन्न हो गई, अब हमें जो है फूल लेकर, हाथ में अक्षत लेकर भगवान से माँ से प्रार्थना करना है कि हे माता, न मैं आवाहन जानता हूँ, न पूजन जानता हूँ, न पूजन करने का विधान जानता हूँ। हे माँ, मैं मंत्रहीन हूँ, मैं मंत्र नहीं आता, कोई तंत्र नहीं आता, केवल हमारा विश्वास और हमारी श्रद्धा ही आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि हे माँ मैं अज्ञानी हूँ। जैसे हो सका हमने आपका पूजन किया। आपका पूजन तो अनंत प्रकार का है, 56 भोग लगते हैं, लेकिन हे माँ हम तुच्छ प्राणी आपकी पूजा संपन्न करने में असमर्थ हों। लेकिन हे माँ, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास और हमारी भक्ति ही आप स्वीकार कीजिए। जैसे भी हमसे बन पड़ा, हमने आपका पूजन किया है, आप उसी प्रसन्न हो जाइए, हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति कीजिए, अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये जो फूल चढ़ाया हुआ है आप ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद में माँ को प्रणाम कर लीजिए, पुष्पांजलि अर्पण कर दीजिए। 1 चम्मच जल जो है पृथ्वी पर गिराकर, ऐसे जमीन पर जो गिरा के और माथे पर लगा लीजिए। ओम शक्कराय नमः, इंद्र चौराय नमः। कभी भी आप पूजन करते हैं अपने घर में तो 1 चम्मच जल उठने के पहले 1 चम्मच जल गिरा के वही लगाना चाहिए, इंद्राय नमः, शक्राय नमः। अर्थात आपका जो पूर्ण फल है आपको प्राण था, यह कहते हैं इंद्र ले लेता है, तो इसलिए हमें जल लगा के ही उठना चाहिए। अब जानिए इस पूजन में सामान क्या क्या लगा था। आप इसकी व्यवस्था पहले से रख लेंगे तो आपको आराम रहेगा, सुविधाजनक रहेगी। मैं वैसे तो डिस्कशन में आपको सामान लिख के दे दूंगा, लेकिन फिर भी आप इस सामान को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको गंगा जल, 1 कलश मिट्टी का हो या जो है धातु का हो, उसके ऊपर 1 कटोरी में चावल या गेहूं, आम के पल्लो, 1 ऊपर नारियल रखने के लिए, उसके बाद में 1 अखंड ज्योत, आपको 1 चौकी और भगवान की माता जी की मूर्ति। उसके बाद में आपको 1 कलावा और जनेऊ आपको 3 ले लेना है, और आभूषण जो भी आप अर्पण करना चाहें। फिर चंदन, लाल चंदन जरूर लीजिएगा, सिंदूर, अक्षत, अक्षत चावल जो साबुत चावल हो, पुष्प, फूल माला, और अगर कमल का फूल आपको मिल जाए तो 1 फूल माता जी को अर्पण अवश्य कर दीजिएगा। उसके बाद दूर्बा, दूब, पंचामृत और इत्र, सेंट जरूर 1 शीशी 10-20 रुपए मिल जाती है, इसको जरूर ले लीजिएगा। फिर आपको धूप बत्ती, फिर कपूर, फिर आपको नैवेद्य अर्थात मीठा, चिवड़ा, धान का लावा, मिठाई, खीर, ये व्यवस्था आप कर लीजिएगा। उसका फल जो भी सामर्थ्य हो, जो भी समय अनुसार मिल जाए वो, और 1 नारियल श्रीफल। उसके बाद में पान पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी और कुछ दक्षिणा।
इस पूजन में इतना सामग्री चाहिए। उसके बाद में आपको थोड़ी सी धनिया, 1 मुट्ठी, जो धनतेरस को लेना है, धनिया, कमलगट्टा और हल्दी। ये जो है हल्दी, कमलगट्टा, धनिया, जब पूजन हो जाएगा तो आप थोड़ा सा निकाल करके लाल कपड़े में बांध लीजिएगा। मध्य रात्रि में जो है रख के आप लाल कपड़े में या पोटली में आप बांध के रख लीजिएगा और अपनी तिजोरी में जहां पे आप धन रखते हैं वहीं पर उसको रख दीजिएगा। अब हमारी पूजा हुई संपन्न। बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत लौकिक रूप में आपको समझाया हूं। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय महालक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो औरों के पास, जरूरतमंद लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय महालक्ष्मी।